दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की ऐसी शापित गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी। दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्लोरिडा के ईस्ट मोटेला म्यूजियम में आज भी ऐसी शापित गुड़िया मौजूद है जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गुड़िया के कारण न जाने कितने लोगों को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। क्या है इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। ये गुड़िया फ्लोरिडा के रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ओटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर काला जादू जानता था। वह रॉबर्ट यूजीन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर दिया, फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को उसी के साथ सोता भी था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि उसने उसे असल इंसान मान लिया था। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए काफी डांटा, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि ये सब कुछ गुड़िया कर रही है। एक रात उसने देखा कि गुड़िया उसके साथ न सोकर सामने बैठी है, उसे लगातार घूर रही है। यह देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगी हैं। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा है। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा शायद घर में कोई चोर घुस आया है या किडनैपर। जैसे वह भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वह दिन भर उस गुड़िया के साथ अकेले में बातें करता था। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बातें करते हुए देखा है। धीरे धीरे रॉबर्ट का प्यार गुड़िया के लिए बढ़ता गया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को गुड़िया से बातें करते हुए देखा है और गुड़िया को एक कमरे में इधर उधर घूमते हुए भी देखा है। रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे से कभी बड़े व्यक्तियों के बोलने की आवाज़ें आती तो कभी चीज़ें फेंकने की आवाज़ आती, और जब रॉबर्ट से पूछा जाता तो वह यह बताता कि गुड़िया को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इसी कारण वह फर्नीचर फेंकने लगती है। रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे थे। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होती रहीं। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब तो पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। उनके घर का सामान भी रॉबर्ट के घर की तरफ बिखरा हुआ होता था। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैलने लगी। जब ज़्यादा बात फैली तो रॉबर्ट के माता पिता भी इससे परेशान हो गए। उन्होंने एक दिन गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई करने न्यूयॉर्क चला गया। कुछ समय बाद वह शादी करके फिर से अमेरिका आ गया। रॉबर्ट ने पुराने घर में सारी चीजें उठाई और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने उठाई थी उनमें वह गुड़िया भी शामिल थी। रॉबर्ट अब भी उस गुड़िया को भूला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए कमरा तक बना दिया था। उस गुड़िया के लिए उसने बहुत सारे खिलौने भी खरीदे थे। जब पत्नी को ये सब पता चला तो कुछ ही समय में वह भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। इस बीच गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वह कभी किसी कमरे में बैठी होती तो कभी किसी कमरे की खिड़की पर बैठी होती। आसपास से गुजरने वाले लोग भी उस गुड़िया को देखकर परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी कहने लगे कि जब वे उसके घर आते हैं तो उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है, जबकि रॉबर्ट तो इन चीज़ों का आदी हो चुका था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसने उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मोटेला म्यूजियम में डोनेट कर दिया। यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। म्यूजियम वालों ने गुड़िया को एक कांच के बॉक्स में रखा था। जब सुबह को म्यूजियम खोला जाता था
तो गुड़िया को छोड़कर पूरे म्यूजियम की चीज़ें बिखरी हुई होती थी। रात के समय में म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। इसकी शिकायत लोगों ने म्यूजियम वालों से की, तो म्यूजियम वालों ने गुड़िया को एक अलग केबिन में रख दिया, जिसमें आज तक वो गुड़िया मौजूद है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई भी इस गुड़िया की इजाज़त के बिना इसकी फ़ोटो खींचता है तो उस शख्स को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस शख्स की ज़िंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ट्रिप एडवाइज़र यूज़र हार्वर्ड आरके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हार्वर्ड ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। उन्होंने गुड़िया की 50 से ज़्यादा फ़ोटो ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। रॉबर्ट ने कई बार गुड़िया की फ़ोटो लेने की कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। रॉबर्ट ने बताया कि उसके बाद उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को डरावनी आवाज़ें आती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ऐसी और भी कई घटनाएं गुड़िया को लेकर सामने आने लगी। हमारी बस यही सलाह है कि जो भी इस गुड़िया के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है उसे पहले इस गुड़िया से परमिशन ले लेनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो काले जादू और तंत्र मंत्र से दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। ज़रूरत है तो हमें अवेयर रहने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें।